हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस वाली वीडियो में जो हम लोगों ने गेट और वर्जन कंट्रोल के बारे में जो हम लोगों ने एक ओवरव्यू सीखा था। अब वही चीज़ें जो हैं हम लोग इस वीडियो में करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो एंड लेट्स जस्ट गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। सबसे पहले हम लोग रेपोजिटरी क्रिएट करना सीखेंगे। तो क्रिएट रेपोजिटरी पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद रेपोजिटरी का नाम लिखोगे आप। लेट सपोज मैं HTS लर्न ही लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप ये दिस इज़ ऑप्शनल, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज वी वी आर लर्निंग गिटहब, है ना। तो मैं लर्निंग गिटहब डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद पब्लिक आप इस रिपोजिटरी को बनाना चाहते हो, प्राइवेट बनाना चाहते हो, तो वो आपको जो है डिसाइड करना होगा। मतलब बेसिकली अगर आप पब्लिक रखते हो तो पब्लिक में एवरीवन विल बी एबल टू सी योर रिपोजिटरी। ठीक है, मतलब ही वेदर यू हैव एडेड हिम टू द रिपोजिटरी और नॉट, वो अगर आपका यूज़र नेम गिटहब पे सर्च करेगा तो वो जो है आपकी रिपोजिटरी अगर पब्लिक है तो जो भी कोड है वो सारी चीज़ें मतलब देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट रखते हो तो प्राइवेट सिर्फ आप जिन भी लोगों को एक्सेस दोगे उन्हीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होगा। ठीक है, वही लोग जो है उसमें रीड कर सकते हैं कोड और राइट कर सकते हैं। मतलब वो एक्सेस के लेवल पे डिपेंड करता है। तो वो जो भी आप उनको एक्सेस दोगे वो उस हिसाब से वो मैनेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये रीडमी फाइल ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो रीडमी फाइल कुछ नहीं, बेसिकली हम लोग जब प्रोजेक्ट बना भी रहे होते हैं ना, तो कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी जो है ये रीडमी फाइल बन जाती है, जिसमें कि हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट किस बारे में है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या काम किया हम लोगों ने। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको नहीं बना रहे हैं, तो हम सिंपली जो है क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये रिपोजिटरी जो है आपकी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो आपकी रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। ओके, अब नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, आपको अब गिट की ज़रूरत है। ठीक है, गिट की मदद से ही जो है आप कमांड्स वगैरह आपने अपने सिस्टम में रन कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा गिट। गिट लिखोगे, ये सबसे पहला जो है लिंक आएगा आपके पास गिट का, इस पर क्लिक करोगे आप। और उसके बाद जो है आप गिट डाउनलोड कर लोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप गिट को यूज़ करोगे। ठीक है, तो मेरा मैक है तो मैं डाउनलोड करूँगा मैक के लिए। अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो सिंपली जो है आपको अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो आप टर्मिनल ओपन करोगे। मतलब अगर आप विंडोज़ में हो तो आप CMD ओपन करोगे। ठीक है, और वहाँ पे आप ये कमांड लिखोगे गेट हाइफन हाइफन वर्जन। तो अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया होगा तो आपको उसका वर्जन दिखा देगा। ठीक है, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखोगे गेट हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, आपको वर्जन मिल गया गेट का। ठीक है, और फिर जो है आप मतलब अपनी कमांड वगैरह चला सकते हो जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से। ओके, ऑल राइट। तो अब जो है हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लेट सपोज कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, उसको मुझे पुश करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्टरी में बनाना है आप उस डायरेक्टरी में आ जाओ सबसे पहले तो। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे पहले हम लोग इसमें फोल्डर्स देख लेते हैं। तो डाउनलोड्स में मैं बना रहा हूँ, CD डाउनलोड्स में जाऊँगा मैं। ठीक है, उसके बाद MKDIR मेक डायरेक्टरी की मदद से जो है मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा यहाँ पे। ठीक है, इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ मैं
लर्निंग VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सॉरी VCS। ठीक है, फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम लोग, लर्निंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम लिखेंगे। ठीक है, अब आपको जो है, लेट सपोज मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं एक प्रोजेक्ट या फिर मैं सिंपल कुछ फाइल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक index.js फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, index.js एक फ़ाइल इसके अंदर बन चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको ओपन करके देख लो, एक फ़ाइल बन चुकी होगी, एक फ़ोल्डर बन चुका होगा। ठीक है, देखो, लर्निंग गिटहब हम लोगों ने फ़ोल्डर बनाया था, तो और एक फ़ाइल बनाई है हम लोगों ने index.js करके। ठीक है, अब मैं इसमें एक प्रोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उस फंक्शन में मैं दो नंबर्स को जो है वो सम अप कर रहा हूँ बस। ठीक है, मतलब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल चाहिए जो कि हम लोग अपनी रिपोर्ट, ये सॉरी, रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर सकें। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं दो नंबर पास कर रहा हूँ यहाँ से, 2 और 5, कुछ भी कर सकते हो आप पास। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी के अंदर जो है मैं मतलब पैरामीटर्स में लूँगा ए और बी। ठीक है, और तो आपको पता होगा कि मतलब ए और बी जो है आपके पैरामीटर्स हैं, और ये 2 और 5 जो है ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। तो बेसिकली जब भी हम फंक्शन, ठीक है, 2 और 5 7 होते हैं, ये तो पता ही है हमको। तो वो 7 हो गया। ठीक है, अब यही फाइल जो है, देखो, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं था कि हम लोग फंक्शन बनाए, सम करना नहीं सीख रहे थे हम लोग को एक फ़ाइल चाहिए थी जिसको जो है हम लोग रिमोट रेपोजिटरी से हम लोग, सॉरी, लोकल रेपोजिटरी से हम लोग रिमोट रेपोजिटरी पे पुश कर सकें। ठीक है, बस इतना करना था हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, गिट रेपोजिटरीज क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने गिट रेपोजिटरी जो है वो बना ली यहाँ पे गिटहब पे। ठीक है, अ, अगर आप देखोगे तो गिट रेपोजिटरी यहाँ पे बन चुकी है, ये बन चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको कमांड्स भी दी गई हैं कि आप किस तरीके से जो है अपने कोड को पुश कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेपोजिटरी, जो कि हम लोगों ने गिट मतलब वर्जन कंट्रोल में मतलब जो वो पीपीटी जो थी हम लोगों ने उसमें देखा था कि कैसे जो है हम लोग रेपोजिटरी बनाएंगे गिटहब के ऊपर, और गिट की मदद से हम लोग कैसे जो है उसको ये करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, कैसे कोलैबोरेशन करते हैं हम लोग, सब वो सारी चीज़ें गिट की मदद से पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को गिट को इनिशियलाइज करना होगा अगर हम लोगों को इसको पुश करना है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ कमांड्स थी, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। ठीक है, अगर आप इन कमांड्स को वापस से देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो एक बार के एक प्रोजेक्ट को जो कि आपके सिस्टम में है, आप उसको काइंड ऑफ अपलोड कर सकते हो अपनी रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो हमने एक सैम्पल फाइल बना ली है जिसका नाम हम लोगों ने index.js दिया था, और उसमें एक मैंने प्रोग्राम लिख दिया जिसमें 2 नंबर का सम हो रहा है बस, और कुछ नहीं। अब मुझे जो है, अब मेरे को पता है कि ये जो हमारी गिट रेपोजिटरी है अभी एम्प्टी है। ये जो अपनी गिट रेपो है अभी एम्प्टी है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मुझे इसको पुश करने के लिए लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी पे लाने के लिए हम लोगों को ये सारी कमांड्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार करके देख लेते हैं कि कैसे जो है हम लोग ये सब चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो मैं जो है, अगर आपका विंडोज सिस्टम है तो आप कमांड लाइन खोल लो। ठीक है, या तो फिर अगर आपने गिट अगर इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे गेट CLI करके भी एक चीज़ डाउनलोड हुई होगी, आप उसमें भी वो सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल, और
ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ करूँगा। गेट को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है हमें पहले लोकल रिपोजिटरी के अंदर, तो गेट इनिट लिखूँगा मैं। ठीक है, गेट इनिट लिखा, आपको ये मिलेगा। ठीक है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन, जो भी तुम्हारा फोल्डर है वहाँ पे डॉट गेट करके जो है एक फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, बट वो आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, बट वो हो जाती है क्रिएट। ऑल राइट, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हमारे फ़ोल्डर के अंदर अगर हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, हमारे फ़ोल्डर में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं है, कुछ चीज़ें ट्रैक्ड हैं नहीं है, सब चीज़ें चेक करने के लिए कमांड होती है गेट स्टेटस करके। ठीक है, हम उससे जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं जो भी चल रहा होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो गेट स्टेटस आप लिखोगे तो आप देख सकते हो कि अभी कोई भी कमिट्स हुए नहीं है, और ये जो फाइल है एक index.js करके, ये अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, तो अगर आपको इसको ट्रैकिंग करनी है, इसकी ट्रैकिंग, तो गेट ऐड करके और अपनी फाइल का नाम जो है यहाँ पे डाल दोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगी इसमें कमिट होने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि देखो दो एरिया होते हैं। ठीक है, एक तो स्टेजिंग एरिया होता है। ठीक है, एक मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हमारे लोकल मशीन में कोई फाइल होती है तो वो हमारे मतलब सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, अगर हम लोगों को उसे प्रिपेयर करना है ताकि हम उसको गिट पे पुश कर सकें तो हमें उसको स्टेजिंग एरिया में ले जाना पड़ता है। ठीक है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, तो वही चीज़ें जो हैं हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको स्टेजिंग एरिया में ले जाना है तो आप गेट ऐड करोगे और ये स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गेट ऐड करके जो है आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो गेट ऐड लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐड हो चुका है, गेट ऐड, उसके बाद स्पेस डॉट करोगे तो जितनी भी फाइल्स हैं ना आपकी, वो सारी फाइल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइल ऐड करनी है तो गेट ऐड, उस फाइल का नाम लिख दो तो वो फाइल ऐड हो जाएगी। ठीक है, वापस से अगर गेट स्टेटस कमांड चलाओगे तो देखो अभी जो है चेंजेस टू बी कमिटेड दिखा रहा है। ठीक है, अभी अनट्रैक्ड फाइल्स दिखा रहा था, अभी चेंजेस टू बी कमिटेड दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है फाइल। अब जो है हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैक करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मतलब गेट ऐड लिख देंगे तो ये जो है हमारा स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा। ठीक है, अब चेंजेस को हम लोगों को कमिट करना है तो कमिट करने के लिए गेट कमिट का हम लोगों को यूज़ करना होगा, ये कमिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कमिट हम लोग क्यों करते हैं, अगर हम लोगों को इसको पुश करना है रिमोट लोकेशन पे तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट कमिट। ठीक है, तो गेट कमिट का मतलब ये है कि आप जो है अब रेडी हो अपनी फाइल्स को पुश करने के लिए। ठीक है, तो गेट कमिट लिखोगे आप, गेट कमिट हाइफन एम का मतलब होता है कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो उस कमिट के अंदर तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ फर्स्ट कमिट। ठीक है, ये मैसेज दे रहा हूँ मैं, तो ये जो है आपका फर्स्ट कमिट हो चुका है, एक फाइल चेंज हुई, 7 इंसर्शंस मतलब 7 लाइन होंगी वहाँ पे। ठीक है, और जो है आपका ये कमिट हो चुका है। वापस से गेट स्टेटस अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑन ब्रांच मेन, मतलब हम मेन ब्रांच में हैं लोकल रिपोजिटरी के अंदर, और कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए, जो ट्री है अपना क्लीन है। बेसिकली अभी जो है हम लोग स्टेजिंग एरिया में उसको ले जा चुके हैं और कमिट कर चुके हैं, बट स्टिल अभी वो जो फाइल है हम लोगों को वहाँ पे दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी उसको पुश नहीं किया है। हमने वही देखा था अभी जब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी गिट के ऊपर, तो हम लोगों को पुश करना होता है, लोकल जो हमारी रिपोजिटरी होती है उससे हम लोगों को रिमोट लोकेशन पे पुश करना होता है उसको। ठीक है, तो हम लोगों को जो है उसे पुश करना होगा अभी। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सीरीज दी भी हुई है कि हम लोग गेट इनिट करेंगे पहले, फिर गेट ऐड करेंगे स्टेजिंग एरिया में ले जाने के बाद हम लोग जो है गेट कमिट कर देंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसको पुश कर देंगे तो रिमोट लोकेशन पे वो चला जाएगा। बट अब हम लोग को पता है कि ये जो चीज़ है हम लोग सबसे पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले जो है हम लोगों ने
इस रेपोजिटरी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं या फिर कोई भी कोड जो है वो पुश नहीं किया है, ठीक है। तो जब हम पहली बार कर रहे होते हैं इस चीज़ को, तो हम लोगों को जो है बताना होता है कि कौन सी ब्रांच में हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, मतलब कौन सी ब्रांच में हम इसको पुश करना चाहते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस क्या होती हैं थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो आपका सेक्शन है कोड वाला, ठीक है, यहाँ पे जो है आप जो भी डेवलपर्स होते हैं बेसिकली वो अपनी अपनी ब्रांच में काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से एक वो सेक्शन है कि ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो हेवायर ना हो, कि मतलब अ, सब जो है एक ही ब्रांच पे कोड पुश कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें मर्ज करने में वो सब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो हम लोग सेपरेशन करने के लिए ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे लोकल में बताना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच में जो है आप चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है। गेट ब्रांच अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी ब्रांच में होगी। अभी हम मेन में हैं, तो ठीक है, तो हम जो है मेन वाली ब्रांच में ये चीज़ करना चाहते हैं, तो गेट ब्रांच हाइफन एम मेन लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये ऑरिजिन जो है ये ऑरिजिन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है इस पूरी कमांड का, देखो समझ लेते हैं एक बार। गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन का मतलब है बेसिकली कि आप रिमोट पे जो भी चीज़ें आपने कमिट की है आप ऐड करना चाहते हो इस रिमोट रेपोजिटरी पे, ठीक है। अब ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन इज जस्ट अ वेरिएबल टू होल्ड दिस लिंक, ठीक है। ऑरिजिन की जगह अगर आप चाहो अपना नाम लिखना तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। गेट रिमोट ऐड हिमांशु, उसके बाद ये लिंक अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीका होता है कि हम लोग जो है हम बताते हैं रिमोट रेपोजिटरी को कि हम जो है अपनी जो भी फाइल्स हैं, मतलब लोकल रिपोजिटरी को हम लोग बताते हैं कि जो हमारी रिमोट लोकेशन है हम उसको ऐड कर रहे हैं, ताकि आप हम जो भी कमांड डालें वहाँ पे जो भी हम लोग पुश करने की कोशिश करें, आप डायरेक्टली जो है उस ब्रांच पे जाके जो है, जो कि हम लोगों ने जो ऑरिजिन दिया है उस ऑरिजिन पे जाके जो है आप पुश कर दो उन चीज़ों को, ठीक है। तो हम इसको जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी अगर आप गेट स्टेटस चलाओगे तो देखो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐड भी कर चुके हैं कमिट भी कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो गेट रिमोट अगर आप लिखोगे तो देखो अभी जो है ऑरिजिन ऐड हो चुका है, इसीलिए जो है आपको ये ऑरिजिन दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये कमांड चलाई थी गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन, तो ये ऑरिजिन यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसीलिए जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इससे हम लोग गेट रिमोट से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो भी फाइल्स हम लोगों ने बनाई है इसको हम लोगों को पुश कर देना है। पुश कैसे करेंगे, ये कमांड आपके पास लिखे हैं, कमेंट किया है, ठीक है। तो आप गेट पुश हाइफन यू ऑरिजिन मेन लिखोगे, ठीक है। ऑरिजिन मतलब जो आपने रिमोट जो ऑरिजिन था जो ऐड किया था आपने, और ऑल राइट, तो ये जो है शायद आपका पुश हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जो भी फाइल हम लोगों ने लोकली बनाई थी, देखो आप देख सकते हो इंडेक्स डॉट जे एस जो है हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। हमने 2 नंबर का सम किया था, यही तो किया था हम लोगों ने लोकल पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बेसिक ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे जो है हम लोग ब्रांच बनाते हैं उनको मर्ज करते हैं, कैसे पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे बची हुई जो चीज़ें हैं जैसे कि रेपो को क्लोन करना, ब्रांच बनाना उनकी, उनको मर्ज करना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, मतलब देर आर मैनी मोर टू कम। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।